सारे समुद्र की स्याही बना दें और सारे धरती को कागज़ बना दें, फिर भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता है। तो लिखा है सब धरती लेखन करूं और सब जंगल बन रहा है और सात समुद्र की मस करूं, फिर पर गुरुगुण लिखा न जाए। तो गुरु की महिमा अपार होती है और गुरु हमेशा ही बच्चों को, अपने शिष्यों को खूब आगे बढ़ने के लिए देखना चाहते हैं। एक गुरु कृपा ही है हर एक क्षेत्र में, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ कर के और उच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो हम अपने सभी गुरुओं को बहुत ही सादर नमन करता हूं और उनके आशीर्वाद की हमेशा कामना करता हूं कि उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। इस तरह से जो है सभी लोगों को मैं कहना भी चाहूँगा कि सभी लोग अपने गुरुओं का सम्मान करें और गुरुओं से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत सम्मान तो उनका बनता ही है, हमेशा करना चाहिए। दूसरों को भी प्रेरणा देना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा आज काफ़ी महंगी भी हो गई, हर लोग ये कोशिश करते हैं अपने बच्चों को अच्छे से विद्यालय में पढ़ाएं। आपने प्राथमिक शिक्षा गांव के ही प्रसिद्ध विद्यालय में पढ़ी, क्या कैसे हालात रहे जब आपने उस समय पढ़ाई की और इस मुकाम पर पहुँचे? हाँ, वही एक गुरुओं का ही प्रेरणा था। गुरुजन लोग इतना अच्छे से संभालते थे, एक तरह से कहना कि समय उन्होंने ही अनुशासन और अपना पठन पाठन अच्छे से करा ताकि तभी हम लोग यहाँ पा पाए। उस समय तो स्कूलों में ये बैठने के लिए भी हम लोग अपना टाट और पट्टी बोरी सब ले जाते थे, लेकिन वो तो दीगर बात होती है। सुख सुविधाएं एक किनारे होती हैं, पढ़ाई वहाँ होना वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो पढ़ाई करवाते थे गुरुजन लोग तो बिल्कुल लग करके करवाते थे। कोई चीज़ कैसे पढ़नी है, कैसे याद करनी है, उसको कई बार पढ़वाते थे। कक्षा में एक मॉनिटर भी होता था, खड़े होकर के एक लोग बोलता था, बाकी लोग बोलते थे, उच्चारित करते थे। तो इस तरह से उस समय अच्छी पढ़ाई होती थी। और उस समय ये था कि सभी पेरेंट्स भी बीच बीच में अपने बच्चों को हाल चाल लेते रहते थे। मेरे माता पिता भी गुरुजन लोगों से पूछते रहते थे। मेरे घर का नाम राजेश है तो गुरुजन लोगों से पूछते, राजेश पढ़ रहा है कि नहीं। जैसा फीडबैक होता था गुरुजन लोग देते थे और तदनुसार घर से भी सहयोग रहता था। और हमारे माँ साहब हैं श्री कुशवाहा साहब, जब हम लोग कक्षा 7-8 में पढ़े तो माँ साहब ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसमें हमें बहुत मार्गदर्शन किया और सबका आशीर्वाद रहा। साथ में मेरा मेहनत लगन रही और मुझे सफलता मिलती गई। मैं सभी लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कोई ऐसा क्षण जो जीवन का बहुत भाविक रहा हो, मार्मिक रहा हो? हाँ, वो तो है। जैसे प्राथमिक पाठशाला बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो जब जैसे कि जड़ मजबूत हो जाती है ना, तो आगे काफ़ी सहायता मिलती है। तो हमारे सभी माँ साहब लोग जो वहाँ जो पठन पाठन कराते थे और खड़े होकर उच्चारित करवाते थे, तो कई बार मुझे ज़्यादा मौका मिल जाता था कि हाँ बोलो। तो पढ़ने और बोलने का ये होता था कि हम लोग खूब अच्छे से उसको तैयार कर लेते थे। तो हमारी नींव काफ़ी अच्छी मजबूत हो गई थी। तो इस वजह से हमें कक्षा 7-8 और इसके बाद 9-10 वगैरह पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लगातार एक तारतम्यता बनती गई। तो मुख्य श्रेय जाता है हमारे पूज्य गुरुजनों को, जिन्होंने प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाया और नींव अच्छी बना करके अच्छे से तैयार कर दिया।